हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का चौथा प्रैक्टिस सेट है, जो कि एडुटेरिया प्रकाशन का है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हुए हैं, उसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप पिछले सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सारे वीडियोज़ को अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब कब प्रदान की थी? इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त और 1765। बक्सर के युद्ध के बाद जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। और शाह आलम द्वितीय को जो है वे सालाना जो है लगभग 20 लाख देते थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टो दास पाल। इनको क्या कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? सबसे पहले किस राज्य का विलय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा का विलय जो है ये 1848 में हुआ था, याद रखना है। और झांसी का विलय जो हुआ था ये 1853 में हुआ था, ये सभी याद रखना है। जैतपुर का 1849 में हुआ था। पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है? पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने जो है द बंगाली नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था, ये भी याद रखना है। किस आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? ये किस आंदोलन में कहा था महात्मा गांधी ने? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। जियातरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जियातरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो इस आंदोलन का प्रारंभ जो है वो मणिपुर में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये शुरू हुआ था, मणिपुर में, याद रखना है। और इसका जो बागडोर था वो यादुनांग की चचेरी बहन गेडिनेल्यू ने संभाला था। और गेडिनेल्यू को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि भी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना वो कहाँ पे हुआ था? तो मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष ही हुई थी? पटना युवक की संघ की स्थापना ये 1927 में हुई थी, याद रखना है। और इस संघ में जो है मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा और ब्रिजानंदन प्रसाद ये सभी शामिल थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? हुमायूं के द्वारा जो है बहुत सारा युद्ध लड़ा गया था, जैसे देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, ये सभी जो है हुमायूं के द्वारा ही लड़ा गया था। सबसे बाद में पूछा जा रहा है कौन सा हुआ था? सबसे बाद में कौन हुआ था? सरहिंद का लड़ाई जो है ये सबसे बाद में हुआ था, ये जो है 1555 में हुआ था। सरहिंद का लड़ाई 1555 में हुआ था। और ये जो है इस युद्ध में हुमायूं ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। देवरा का युद्ध ये कब हुआ था? ये जो है 1531 में हुआ था, याद रखना है। देवरा का युद्ध, हुमायूं ने अफगानों को हराया था 1531 में देवरा के युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। चौसा का 1539, कन्नौज का 1540 में, याद रखना है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था ये दोनों। चौसा और बिलग्राम यह शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा में जो है शेरशाह जीता था और बिलग्राम में हुमायूं जीता था। ये सभी इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ये जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है इसका संकलन किया था, याद रखना है।
और आदि ग्रंथ में जो है बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं भी शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल में से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये किसने कहा था? तो ये जो है विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। विंसेंट स्मिथ, इनका एक बुक भी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जो है इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखा गया है और उन्होंने जो है इसको भारत का नेपोलियन का संज्ञा दिया था। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा असत्य है बताना है, कौन सा गलत है ये बताना है यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्य राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, ये जो है गलत है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST के लिए कितना सीटें आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा दोनों को मिला के 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में 84 सीट है और वहाँ पे 47 सीट है, याद रखना है। चौरासी सीटें जो हैं वो SC के लिए हैं और 47 सीटें जो है वो ST के लिए हैं, याद रखना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS निजी क्षेत्र के अंतर्गत NPS से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? NPS से जुड़ने की अधिकतम आयु क्या है? तो इसकी अधिकतम आयु जो है वो है 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिषेध। नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिशोध प्रतिरोध। ये जो है एक भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था 1954 में, नई दिल्ली में हुआ था और इसी को जो है पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है 5 सिद्धांत था इसका, ये सभी याद रखना है। कब हुआ था ये? तो ये जो है 1954 में हुआ था पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर HC मुखर्जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में से सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। संसद सदस्यों की निरर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। कौन निर्णय लेता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये जो है ओस्लो में स्थापित किया गया है, याद रखना है। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे जो है ये इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है और इसकी जनसंख्या जो है वो 50 लाख है। नॉर्वे में 50 लाख ही आदमी मात्र है। यहाँ तो बिहार में ही 10 लाख स्थित है, यानी कि इसकी जनसंख्या काफ़ी कम है देश के अनुसार। भारतीय मानक समय की यमव्यत्तर नहीं गुजरती हैं। भारतीय मानक समय की यमव्यत्तर नहीं गुजरता है। कौन सा राज्य के यमव्यत्तर नहीं गुजरता है, ये आंसर बताना है। तो ये जो है 5 राज्य से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र जो है इससे नहीं गुजरता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? म्यांमार से सबसे अधिक सीमा किसका लगता है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सीमा वो म्यांमार से स्पर्श करता है और ये
यानी कि अरुणाचल प्रदेश से इसका सीमा काफ़ी ज़्यादा लगता है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और उगते हुए सूरज का भूमि भी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुरी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। और ये जो है एक यह पर्वत हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका जो पर्वत है वो हाथी का जैसा सिर होता है उसी के समान है, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है केरल में, यह सभी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा जल प्रवाह नदी से जो है संबंधित है। अलकनंदा का ही एक सहायक नदी है मंदाकिनी जो है अलकनंदा का सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है वो केदारनाथ के पास होता है। और अलकनंदा भगीरथी से मिलकर जो है वो गंगा नदी बनाती हैं, ये भी याद रखना है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, रुद्रप्रयाग याद रखना है। रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात नहीं है? दूधधारा ये भी तो वहीं पे है, कपिल धारा ये भी है, भेड़ाघाट ये सभी जो है नर्मदा नदी पे। भालकुंड ये जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। भालकुंड जो है ये बीना नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? बीना नदी। भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। ये जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर स्थित है, इसको बीना नदी भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। भालकुंड जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? 130 मीटर। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। यह सभी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा राज्य समूह भाखड़ नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह जो है वो भाखड़ नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, ये बताना है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये तीनों जो है ये भाखड़ नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है और ये जो है सतलज नदी पर स्थित है, याद रखना है। और ये एक प्रकार का बांध है और ये इसका जो है लंबाई वो 740 फीट है। यहाँ से बिजली भी उत्पादन होता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबराइजेशन कब शुरू हुआ? आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा शुरू हुआ कब? ये जो है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार करना है, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। केयर का स्थापना ये 1993 में हुआ था। केयर का स्थापना 1993 में हुआ था। ICRA 1991 में हुआ था और क्रिसिल इसका स्थापना 1987 में हुआ था। यानी कि 3, 2, 1 सबसे पहले क्रिसिल, उसके बाद ICRA, उसके बाद CARE, यानी कि 3, 2, 1 ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से संबंधित है, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तारपुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित है, ये गलत है। तारपुर समिति ये जो है खाते में जो परिवर्तनीय सलाह से संबंधित होता है। खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुआ था ये तारापुर समिति। अगला क्वेश्चन, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ये बताना है।
तो वानिकी और मत्स्यिकी ये जो है तृतीयक क्षेत्र में संबंधित नहीं होता है। ये दोनों जो है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यानी कि तीसरा वाला वो जो है तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि केवल 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसका पूर्ण रोजगार तो है ही, मूल्य स्थिरता भी है, धन का आय तथा नियोजित वितरण भी है, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? याद बताना है। कौन सा? खाद्यान्नों का वितरण, ये तो है ही, खाद्यान्नों की खरीद ये भी है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव ये भी इसका उद्देश्य है, खाद्यान्नों का निर्यात ये गलत है, खाद्य सुरक्षा ये सभी भी इसमें शामिल हैं। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सभी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इसको जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन पर CCT प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष वस्तु के लेन देन पर CTT प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2013-14 में। CTT का फुल फॉर्म क्या होता है? CTT इसका फुल फॉर्म होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शनल टैक्स। ये जो है कृषि के उत्पादों पर लगाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है वो 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ था, याद रखना है। 1961 में किसका शुरुआत हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत जो है 1961 में हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। 1985 में हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार। आकाशद्वीप पुस्तक के लेखक हैं। आकाशद्वीप इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। यशपाल के द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया है, कौन सा? यशपाल के द्वारा बताना है, झूठा सच ये यशपाल के द्वारा लिखा गया है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये जो है रुड़की में स्थित है, याद रखना है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? आलम आरा ये जो है 1931 में प्रदर्शित हुई थी और इसके निर्माता आर्देशर ईरानी थे। और भारत का जो पहला टेक्निकलर फिल्म था वो झांसी का रानी था और 1953 में झांसी की रानी ये रिलीज हुआ था। भारत की पहली बोलती फिल्म ये तो हो गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2022 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13,07,25,000 ऐसे है, 13,07,25,310। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के हेतु किसको चुना गया है ये बताना है। तो ये जो है नरगिस मोहम्मदी को चुना गया है, नरगिस मोहम्मदी। ये जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए जो है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये एक जो है ईरानी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WEF। ग्लोबल जेंडर गैप WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान 2023 में 127वां था। इसमें भारत का स्थान कितना था? 2023 में इसका स्थान 127वां था और पहले स्थान पर जो है आयरलैंड था और अंतिम पे अफगानिस्तान था। आयरलैंड पहले स्थान पर था।
एक था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? एक था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? एक था सैन्य अभ्यास, ये जो है भारत और मालदीव के बीच हो रहा है, याद रखना है। भारत और जापान के बीच धर्म गर्जियन शुरू हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति शुरू हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा हुआ है? तो सिलिनेक्स, SLINEX, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का क्या थीम है? तो नो फूड नो तंबाकू, ग्रो फूड नो तंबाकू। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? साक्षी कुमारी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। साक्षी ये कबड्डी से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 2022 में जो है कुल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, उसमें से एक ये साक्षी कुमारी भी शामिल हैं जो कि कबड्डी की खिलाड़ी हैं। 19वां G20 सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वां G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। 2023 में हो भी गया था ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यन सबलेंका ने ये जीता है। और पुरुष एकल के जो विजेता हैं वो नोवाक जोकोविच हैं, और उप विजेता पुरुष एकल के वो स्टेफानोस सितसिपास हैं। महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका है, उप विजेता इंजीनियर रायबकीना है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना का शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? शिक्षा पुरस्कार योजना ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में है, याद रखना है। शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय है। NVS GO1 उपग्रह को प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किस प्रक्षेपण यान के द्वारा? तो GSLV F-12 के द्वारा जो है NSB 01 को प्रक्षेपित किया गया है, और इसका उद्देश्य है नौवहन क्षमता को बढ़ावा देना, और 2023 में इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना है। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स जो है ये सोडियम का अयस्क होता है। बोरेक्स का सूत्र Na2B4C7 10H2O होता है। चिली सॉल्टपेटर ये भी सोडियम का ही अयस्क है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चलते रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे कम किसका होता है, यानी कि क्रम से लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा अल्फा, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक होता है। श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का गुण किस में पाया जाता है? श्यानता का गुण द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। श्यानता का गुण ठोस में जो है श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, लाल रक्तकण RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? RBC का जीवन काल तो 20 से 120 दिन का होता है। RBC का निर्माण जो है होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है, या ये याद रखना है। और इसका मृत्यु जो है होता है वो प्लीहा में होता है, स्प्लेन भी बोला जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में RBC की संख्या 44 से 55 लाख प्रति mm³ होती हैं। RBC में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, और लाल रक्त इसी के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का संचरण भी करता है। ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं किस सिद्धांत के अनुसार? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें सिर्फ
जिसमें वेग और परिमाण दोनों रहता है, दिशा और परिमाण दोनों रहता है, उसको सॉरी अदिश राशि यहाँ हो रहा है, यानी कि सिर्फ परिमाण रहता है, इसमें दिशा नहीं रहता है। कौन सा हो जाएगा? तो द्रव्यमान जो है इसमें कोई दिशा नहीं होता है, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? इसका कारण पूछा जा रहा है। तो परिक्रमण के कारण सूर्य जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। सुमेलित करना यहाँ पे किसने किसका खोज किया था ये बताना है। यहाँ पे जी मार्कोनी ने जो है ये रेडियो का खोज किया था, जे एल्बर्ट ने टेलीविजन का खोज किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का और अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा ये क्या होता है? तो ये जो है ये ऊपर हवा में जाता है और इसका भार जो होता है वो विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता है, इसीलिए ऊपर जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। परिपथ में धारा पूछा जा रहा है कितना है? इस परिपथ में धारा कितना है ये बताना है। तो यहाँ पे सभी जो है वो 3 जो है सीरीज में दिया गया है। 2 ओम और 2 ओम ये दोनों सीरीज में है, बाकी 2 जो है वो पैरेलल में है। तो यहाँ पे अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे ये दोनों जो है इसका 4 निकल जाएगा। उसके बाद फिर 4 ओम और 2 ओम ये पैरेलल में है, तो इसका जो है 1/2 यानी कि टोटल जो है वो 4/3 निकल जाएगा। R बराबर 4/3 निकल गया। उसके बाद V बराबर IR होता है, तो यहाँ से 2 बोल दिया हुआ है, 2/4/3 करेंगे तो 6/4 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 आ जाएगा। मोमबत्ती की हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती की हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। दांतों का इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसकी प्रकृति कैसी है? दांतों के इनामेल में जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट ये किस प्रकृति का होता है ये पूछा जा रहा है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय होता है। पीएच मान 7 से कम होगा इसका, इसीलिए यह क्षारीय प्रकृति का है। 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। सही कौन सा है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये गलत है। सभी तन्य नहीं होता है, सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये भी गलत है। सामान्य धातुएं डक्टाइल होती हैं, ये सही है। सामान्य धातु जो होता है वो डक्टाइल होता है, यानी कि इसको अगर हम खींचेंगे तो वो तारे बन जाएगा, तन्य होता है। खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, भंगुर नहीं होता है। या कुछ धातु तन्य होते हैं, ये भी गलत है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का कौन सा भाग जो होता है वो निर्जीव होता है ये बताना है। तो रिक्तिका जो होता है वो निर्जीव होता है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है? किसको कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक को कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में प्रोटीन युक्त द्रव्य है, जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी अंग होते हैं। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है। तो शिरा में जो है पीएच अधिक होता है, धमनी में पीएच कम होता है। शिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? वास्तविक मछली कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ये जो है वास्तविक मछली होता है, और इसको जो है हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस।
ये समुद्री फिश जेली फिश जो होता है ये सिलेंडरेटा संघ का जंतु होता है। स्टार फिश जो होता है ये इकाइनोडर्म श्रेणी का जंतु होता है। जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटाका, अजीब नाम है, बारबरा मैक्लिंटाका ने जो है जंपिंग जिन के सिद्धांत को दिया था। ये भी याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया था? ये सभी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है। सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? सबसे अधिक मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, 65% ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन यानी कि पहला वाला ही सही है। ऑक्सीजन कितना होता है? 65%। कार्बन 18% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 10% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन 3% होता है। और कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम 1.4% होता है। कैल्शियम 1.4% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संदर्भ में सही नहीं है? पादप हार्मोन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ऑक्सिन, ये सभी हार्मोन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी जो है पादप हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन जो है फल पकाने में सुमेलित नहीं, ऑक्सिन फल पकाने वाला, ये सही है। सॉरी, ऑक्सिन फल पकाने वाला नहीं है। ऑक्सिन जो है ये पत्ती के विगलन को रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है और वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन जो है फल को नहीं पकाता है, याद रखना है। जिब्रेलिन बौने पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, ये सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक होता है, ये भी याद रखना है। एथिलीन फल को पकाने वाला होता है। एथिलीन भी एक पादप हार्मोन है जो कि फल को पकाता है। रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो अब्सोर्प्शन, अब्जॉर्प्शन एक तरह का जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, या ऊर्जा की मुक्ति, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। जंग एक मिश्रण होता है, किसका? जंग जो है किसका मिश्रण होता है? तो जंग जो है ये आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो है FeOH का होल 3 Fe3O4 ये होता है। स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग किसका उदाहरण है? तो हवा में जो बिखरा हुआ धुआं और पानी होता है उसी को स्मॉग कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा जा रहा है, कौन सा है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो समुद्री जल, ये जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। इन सब में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। समुद्री जल में विद्युत का चालक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग GK GS और करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप लोग जो है सारे प्रैक्टिस सेट को जाकर अवश्य देख लें, इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगी और इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। धन्यवाद।